अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सबीर कैम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है और इसकी क्या प्रोसेस होती है, कितनी इसकी फ़ीस होती है, किन किन डॉक्यूमेंट की नीड रहती है और इसके अलावा किन किन एग्ज़ाम के अंदर इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो बंदे यूएई के लिए या कतर के लिए या इसके अलावा बहरीन के लिए, ओमान के लिए, इन कंट्री के लिए अगर बंदा यानी लाइक फार्मासिस्ट हो, नर्स हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डेंटल हो, यानी जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हो, एमबीबीएस हो, ये सब अप्लाई कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें, जैसे डीएचए दवाई हेल्थ अथॉरिटी एग्ज़ाम हो गई, हाद हो गई और इसके अलावा एमएच हो गई। और इसके अलावा अगर बात करें तो कतर प्रोमेट्रिक हो गई। कतर प्रोमेट्रिक के अलावा अगर अपन बात करें तो ओमान प्रोमेट्रिक हो गई और इसके अलावा बहरीन प्रोमेट्रिक हो गई। इन सब प्रोमेट्रिक और जो एग्ज़ाम वगैरह हैं, इनके अंदर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की नीड रहती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन प्रोफेशनल और किन किन कंट्रियों के लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की नीड रहती है। अब बात करते हैं कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है और क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्या इसकी फ़ीस होती है, कहाँ से ये कलेक्ट करना होता है और किन किन डॉक्यूमेंट की नीड रहती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो इंडियन है उनके लिए, और उसके बाद जो पाकिस्तानी है उनके लिए, क्योंकि दोनों कंट्री की जो गुड स्टैंडिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिफरेंट प्रोसेस है। मैं इस वीडियो के अंदर दोनों कंट्री के बारे में बताऊंगा कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन है वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस तरह स्टार्ट करें। तो दोस्तों, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए जो डॉक्यूमेंट की नीड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और एक इसकी फ़ोटोकॉपी। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है पैरामेडिकल या काउंसलिंग का, जैसे फार्मा काउंसलिंग हो गया, नर्सिंग काउंसलिंग हो गया, पैरामेडिकल काउंसलिंग हो गया, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास ओरिजिनल और उसकी कॉपी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट और आप अपने जो नेशनल आईडी है, आधार कार्ड इसको बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए, और आपकी जो 4 ईयर या 5 ईयर या 3 ईयर जो डिप्लोमा या डिग्री है उनकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने होंगे। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका जो निजी जो कोर्ट वगैरह होते हैं, जहाँ जिला कलेक्टर वगैरह बैठते हैं, वहाँ से, या रोज़गार सेंटर वगैरह होते हैं जहाँ पे एडवोकेट वगैरह बैठते हैं, वहाँ से आपको 50 रुपये का स्टाम्प ख़रीदना है। और उस स्टाम्प ख़रीदने के बाद उस पर ये सब चीज़ें लिखानी है। हालांकि जो बंदा ये प्रोसेस करता है, जो रात दिन ये जो मतलब जो कोर्ट के आसपास जो होते हैं, उनको पता होता है कि किसकी क्या प्रोसेस है, तो वो आपको इजीली बता देगा कि इसके अंदर लिखना क्या है। तो आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसमें क्या होता है कि आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह, उसके बाद में आपका डिग्री का रजिस्ट्रेशन, आप इसके बाद में आपकी डिग्री की जो नंबर है, सीरियल नंबर है, जो फार्मेसी काउंसलिंग या उसका जो सर्टिफिकेट होता है आपके पास, या नर्सिंग काउंसलिंग का जो सर्टिफिकेट होता है, वो नंबर वगैरह सब कुछ लिखा के, और उस पर आपने डीएचए या एमएच हाथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो वहाँ पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके वो आपको दे देगा। ठीक है, तो जब आपका प्रोसेस जब आपका ये स्टाम्प के अंदर पूरी प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके अंदर वो अपनी जो स्टम्प लगा के, जो सील लगा के, और उसको मतलब पूरा कंप्लीट करके आपको दे देगा। अब आपको क्या करना है कि आपको आपके जैसे पैरामेडिकल काउंसलिंग हो गई, या जो नर्स वाले हैं वो नर्सिंग काउंसलिंग हो गई, जो फार्मासिस्ट है उसका फार्मेसी काउंसलिंग हो गई, आपको काउंसलिंग जाना है। और काउंसलिंग जाके वहाँ क्या करना है कि उनको बोलना है कि भाई मेरे को गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे। ठीक है ना। तो फॉर्म देने के बाद क्या होगा कि आपको उसको फॉर्म को कंप्लीट भरना है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डिग्री का जो सीरियल नंबर है वो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो, आधार कार्ड है, और इसके अलावा इसके अंदर पूरी चीज़ें फिलअप करनी है। आपको मोबाइल नंबर वगैरह, आपकी जो ईमेल आईडी, जीमेल आईडी जो भी है उसके अंदर आपको कंप्लीट करनी है। वो सब आप मतलब पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऊपर बताए हैं, आपकी डिग्री, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपकी 3 या 4-5 साल की मार्कशीट, इसके अलावा पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट है, इनकी फ़ोटोकॉपी उनको आप दे देनी है। और इसकी जो फ़ीस होती है वो 10,000 के आसपास उसकी फ़ीस होती है। और अलग अलग काउंसलिंग की फ़ीस में डिफरेंट भी हो सकता है, पर अक्सर इनकी जो फ़ीस होती है वो इंडियन 10,000 रुपीज़ होती है। और उसके बाद वो आपको जैसे 10 से 15 दिन के अंदर
पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके आपको वो या तो कॉल कर देगा, नहीं बाई कोरियर आपके घर पे भेज देगा। और उसके बाद जो मैंने आपको एक डेमो जो स्क्रीन पे चल रहा है, इस तरह का आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होगा, जिसको आप इजीली एग्ज़ाम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि इसकी पाकिस्तान के अंदर क्या प्रोसेस रहती है। तो पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोसेस ये रहती है कि आपको, दोनों की प्रोसेस वैसे सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट है ना वो रेडी करने होंगे, जिसमें एक तो आपका जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी नेशनल आईडी है वो आपके पास होनी चाहिए। नेशनल आईडी के बाद आपके पास डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसके अलावा उनकी मार्कशीट और ये सब एक्सपीरियंस लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद में क्या कि आपको सबसे पहले काउंसलिंग में जाना है, जहाँ फार्मा काउंसलिंग है या नर्सिंग काउंसलिंग है या पैरामेडिकल काउंसलिंग है। काउंसलिंग के अंदर आपके वहाँ पे जाना है, जो ये स्टेट लेवल पे होती है। तो वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे बोलना है कि मेरे को गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लिए आप बोलोगे तो वो आपको एक फॉर्म देगा। जो फॉर्म देगा वो ऐसा होगा जो स्क्रीन पे पीछे चल रहा है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आप देख लीजिए आराम से, इस फॉर्म को आपको भरना है, जिसके अंदर आपका नाम और आपका फादर नेम और आपका फार्मा काउंसलिंग या नर्सिंग काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो फिलिप करने हैं, और आपका जो नेशनल आईडी नंबर है वो फिलिप करने हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके अलावा अगर आपका एड्रेस के अंदर दिया हुआ है तो ये सब पूरा आप अच्छी तरीके से इस फॉर्म को भर लीजिए। भरने के बाद जो 300 पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं, वो पाकिस्तानी रुपीज़ उनको आप दे दीजिए। उनकी जो फ़ीस होती है वो 300 रुपये होती है। 300 रुपये आप देने के बाद वो आपको ना एक लिमिट टाइम देंगे, जैसे 10 से 15 दिन दे दिया तो 10 से 15 दिन के अंदर आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है वो आपको या तो जाके वहाँ से कलेक्ट करना होगा, या कोई आपको पोस्ट स्पीड पोस्ट करवा देगा या कोरियर के थ्रू आपके वो भेज देगा। और जो भेजने के बाद में जो होगा वो आपको इस तरह दिखाई देगा, जो मैंने आपको डेमो दिखाया है कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद में इस तरह रहेगा। ये जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, मैंने बता दिया किन किन एग्ज़ाम के अंदर काम आता है, ठीक है ना, क्या इसका रोल होता है। और इसके बदले में होगा क्या कि जैसे आपने नर्स काउंसलिंग है या फार्मा काउंसलिंग है या पैरामेडिकल काउंसलिंग है, उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना वो अपने पास रखेंगे वो, ठीक है ना, वो अपने पास रखेंगे। जितने भी, जैसे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों के लिए ये प्रोसेस होती है कि वो ओरिजिनल अपने पास रख लेते हैं। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट को अपन दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि ये आपको मतलब इसलिए दिया जाता है कि आपका जो चरित्र है, यानी आपकी जो आइडेंटिटी है उसकी वो बिल्कुल सही है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने जो एक्सपीरियंस लिया कॉलेज के दौरान, यानी आपकी ऑल ओवर आप बिल्कुल अच्छे हैं। इसलिए ये इंटरनेशनल के तौर पे जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनके अंदर ये मांगा जाता है। आपको ना दोनों कंट्री के लिए, जो एशियन कंट्री है स्पेशली, उनके लिए मैंने बता दिया है कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की क्या प्रोसेस होती है और कहाँ से इसको कलेक्ट करना होता है, क्या इसकी प्रोसेस है। तो बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल के साथ आपको लेटेस्ट न्यूज़ दी है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर डाटा फ्लो से रिलेटेड हो या फिर मटेरियल से रिलेटेड हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, या आप जॉब करने, जो आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, इन सब के कुछ वीडियोस मैंने बना रखे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आपको क्लियर करना हो तो आप मेरे को सब नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं इनको आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने तो प्रॉपर 100% आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, और लाइक के साथ साथ उसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको जो बेल आइकन है, जो रिंग का निशान है, इसको आप दबाइए, होगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा।